ये सौरभ आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, ये 2 चरणों का जो चुनाव है पता तो चल गया है। पहले चरण में 121 और दूसरे में 122, यानी 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग और 11 तारीख को 122 सीटों पर वोटिंग। आपके पास ब्रेकअप आ गया सौरभ, कहां कहां कब कब वोटिंग है सौरभ, मोटे तौर पर? जी बिल्कुल। बिहार में चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें एक एक विधानसभा के बारे में बताया जाएगा कि वहां पर वोटिंग कब होगी। लेकिन जिला वाइज अगर कहें तो चाहे खगड़िया हो, बेगूसराय हो, पटना जिला हो, फिर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सारे जिलों में जो वोटिंग होगी वो पहले फेज में होगी, यानी 6 नवंबर को होगी। और दूसरे फेज अगर आरा की बात करें, बक्सर की बात करें या शाहाबाद का जो पूरा इलाका है, गया की बात करें, बोध गया की बात करें, तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होगी, यानी कि 11 नवंबर को। और जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि 6, 11 और 15 को हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 15 को काउंटिंग हो सकती है। 15 के जगह पर अब 14 तारीख को काउंटिंग होगी। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनकी ये डिमांड थी कि 2 चरणों में इस बार चुनाव हो। एक अगर जदयू की बात करें तो जदयू की मांग थी कि 1 चरण में चुनाव हो। इसके पीछे उनका था कि महाराष्ट्र में चूंकि विधानसभा की संख्या बिहार से ज्यादा है, तो महाराष्ट्र में अगर 1 चरण में हुआ है तो बिहार में भी हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर 2 चरणों में जो मांग थी वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों की थी, तो चुनाव आयोग ने 2 चरण की जो मांग है उसको कंसीडर किया है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि लोक आस्था का महापर्व जो छठ है उसकी समाप्ति 28 अक्टूबर को हो जाएगी। और उसके बाद लोक आस्था का या लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, वो उसका पहला फेज यानी 6 नवंबर को उसकी शुरुआत होगी और 6, 11 और 14 को उसकी काउंटिंग होने वाली है। निश्चित तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो पहले से तैयार था, पहले से सभी को आभास था कि 2 चरण में इस बार चुनाव बिहार में हो सकता है। तो निश्चित रूप से अब बारी महागठबंधन और एनडीए की है। लेकिन सबसे बड़ी बात मानक जी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि इस बार महिलाओं की जो संख्या है वो करीब 3 करोड़ 50 लाख है। और उसके पहले नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी है बिहार में, वो 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार के तरफ से, एनडीए के तरफ से। इसीलिए ये कहा जा सकता है चुनाव से पहले कि चुनाव के पहले एज की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए ने एज ले रखा है। हालांकि चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये सौरभ एक चीज और बताइए, सौरभ एक चीज और बताइए बात करें तो सौरभ, क्योंकि क्योंकि आज ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, बताइए जिस दिन तारीखों का ऐलान हो रहा है उसी दिन नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन पैसे भी आ रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में। अब करीब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं, 10,000 रुपए। तो क्या ये अभी जो महिलाएं बाकी हैं जिनके अकाउंट में पैसा जाना है वो जाता रहेगा या आदर्श आचार संहिता जब लगेगी वो रुक जाएगा? और क्या कोई दिन तय हुआ है क्या जिस दिन ये पैसा ट्रांसफर होगा बाकी महिलाओं के अकाउंट में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिन तय हो चुका है। और तमाम जो बिहार के अखबार में है, जो अखबार है उसमें लगातार कई दिनों से विज्ञप्ति भी जारी किया जा रहा है कि कब कब कौन कौन से दिन कितने लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा चुका है और टोटल जो महिलाओं की संख्या है वो 2 करोड़ 70 लाख है। यानी अभी भी 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा जाना है जो अलग अलग डेट को उनके पास जाएगा। हालांकि आचार संहिता लग गया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होगी, क्योंकि इसकी अनुमति चुनाव आयोग से बिहार सरकार ने पहले से ले रखी है। इसके लिए उन्होंने डेट भी अनाउंस कर रखा है कि कौन कौन सी तारीख को कितने पैसे अकाउंट में दिए जाएंगे महिलाओं को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हो और उनके अकाउंट में अगर 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में अगर 10,000 रुपया जाता है तो निश्चित तौर पर समझने वाली बात होगी कि किसको चुनाव में फायदा होने वाला है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस चुनाव में ये जो योजना है, जो स्वराज के लिए, जो रोजगार के लिए महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एनडीए को
इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ठीक है। इसीलिए काफी सोच समझकर सरकार ने इसका फैसला भी लिया है और इसलिए एक बार में महिलाओं को पैसा भी नहीं दिया ठीक जा है, रहा है, ठीक है, एक एक ओके। करके किस्त बाय ठीक है। किस्त दिया जा रहा है हाँ। ताकि चुनाव भी नजदीक आए और इन महिलाओं के अकाउंट में पैसा भी मिले और उनको ये लगे कि ये पैसा किसके तरफ से हमें मिल रहा है। हाँ, हालांकि ठीक है, बातें ठीक है। सौरभ निश्चित रुकिए तौर रुकिए, पर सौरभ अब रुक तेजस्वी जाइए, यादव की तरफ अब से रुक भी जाइए, रुक किया जाइए। गया है। आपने अच्छा किया सौरभ, आप इस मुद्दे पर ले आए। सत्य